हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा भगवत गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 32 से 35 का पाठ अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अनुवाद अर्थात हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। भगवत गीता 1:32 से 35। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इन 4 श्लोकों में अर्जुन ने अपनी भौतिक आसक्ति का वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद इसे इंद्रिय तृप्ति का विस्तार कहते हैं। वैसे देखने में तो ऐसा लगता है कि अर्जुन सभी प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर रहे हैं, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो यह कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य माने। बहुत से लोगों ने अपने देश की सेवा या समाज की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया है, या तो उन्होंने देश सेवा समाज सेवा में जीवन भर अथक परिश्रम किया, अथवा वे देश सेवा समाज सेवा के लिए मर मिटे। ऐसे व्यक्तियों के त्याग की अत्यंत सराहना की जाती है तथा ऐसे लोगों को महात्मा या महापुरुष का भी नाम दिया जाता है, परंतु भगवत गीता जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ के अनुसार ये सभी बातें अर्जुन के मोह से बढ़कर कुछ भी नहीं हैं। अर्जुन भी यहाँ कह रहे हैं, हमें राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, तथा इस जीवन से भी क्या लाभ यदि हम अपने परिवार समाज को राज्य सुख तथा भोग नहीं दे सकते। अर्जुन की इन्हीं बातों को देश सेवा या समाज सेवा का नाम देकर लोग महापुरुष या महात्मा की पदवी प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वास्तव में यह देश सेवा या समाज सेवा अपनी ही इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोचता है, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति का बलिदान करके अपने देशवासियों की इंद्रिय तृप्ति करूंगा। अभी दिल्ली शहर की सड़कों पर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, देश प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यह देश प्रेम क्या है? अभी दिल्ली शहर की सड़कों पर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, देश प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यह देश प्रेम क्या है? देश की इंद्रिय तृप्ति। अपने देश के निवासी अच्छी प्रकार से खाएं, सोएं, सुरक्षित रहें तथा भोग करें। यही 4 बातें पशुओं तथा पक्षियों के भी जीवन का लक्ष्य है। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम
श्रीमद् भागवत 5:5-1। अर्थात भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुत्ते सुअर भी कर लेते हैं। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त होता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो दिव्य है और कभी भी न अंत होने वाला है। इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का कुछ अंश इस प्रकार है। सरकार तथा प्राकृतिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुँचाएं। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाकर उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुत्ते सुअर के समान है। ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक हैं। मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महान उद्देश्य नहीं रहता। इसी संबंध में भगवान ऋषभ का एक और भी श्लोक है। गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान् मोचयेत्यः समुपेत मृत्युम। श्रीमद् भागवत 5:5-18। अर्थात जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे किसी का गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य नहीं बनना चाहिए। इन बातों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को किसी का पिता, मामा, ससुर या अन्य संबंधी इसलिए नहीं बनना चाहिए कि उनकी केवल शारीरिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति की जाए। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को मृत्यु के बंधन से नहीं छुड़ा सकते हैं तो उसके पिता, गुरु, चाचा या कोई भी अन्य संबंधी मत बनिए। अब हम श्री कृष्ण के उन नामों पर विचार करेंगे जिनका अर्जुन ने इन श्लोकों में प्रयोग किया है। श्लोक संख्या 32 में अर्जुन ने श्री कृष्ण के गोविंद नाम का प्रयोग किया है। गो शब्द के 4 अर्थ हैं। 1 गाय, 2 इंद्रिय, 3 सरस्वती और 4 पृथ्वी। इन 4 अर्थों के आधार पर हम गोविंद नाम की व्याख्या करेंगे। गोविंद नाम की व्याख्या। 1 गायों को आनंद देने वाले। जब इंद्र ने व्रजवासियों का विनाश करने के लिए लगातार 7 दिनों तक व्रज में वर्षा की थी, तो श्री कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। श्री कृष्ण की महान शक्ति को देखकर इंद्र भयभीत हो उठा। उसने वर्षा को रोककर अपने गुरु अथवा देवताओं के गुरु बृहस्पति से पूछा कि इतना महान अपराध करके अब श्री कृष्ण को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। उस समय बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, यदि तुम श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि अपने ऊपर प्राप्त करना चाहते हो तो गोमाता सुरभि को आगे करके श्री कृष्ण के समक्ष जाओ। श्री कृष्ण गौओं के ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि सुरभि गाय के ऊपर डालेंगे, उस समय उस गाय के पीछे खड़े हुए तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी और इस प्रकार से श्री कृष्ण से जो तुम्हें भय उत्पन्न हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार सुरभि तथा इंद्र एक साथ व्रज में श्री कृष्ण से मिलने आए, परंतु यहाँ पर एक अंतर है। श्री कृष्ण ने व्रज में स्थित गायों की पर्वत उठाकर रक्षा की,
इस बात से हर्षित होकर सुरभि श्री कृष्ण से मिलने आई थी, जबकि इंद्र इस बात से भयभीत होकर श्री कृष्ण से मिलने आया था। सुरभि के साथ होने के कारण इंद्र को यह अवसर मिल गया कि वह श्री कृष्ण की वंदना तथा उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सका। इसके बाद सुरभि ने श्री कृष्ण को गोविंद यह नया नाम दिया तथा अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। यद्यपि श्री कृष्ण का गोविंद नाम अनादि है, परंतु इस मनुष्य लीला में अभी तक श्री कृष्ण का गोविंद नाम प्रचलित नहीं हुआ था। यहाँ पर गोविंद का अर्थ है गायों का इंद्र। श्री कृष्ण गायों के इंद्र हैं, अर्थात गायों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सुरभि ने जब अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया था तो वह दूध जिस स्थान पर एकत्रित हुआ वह विशेष रूप से गोविंद कुंड कहलाया। यह घटना जिसमें श्री कृष्ण को गोविंद नाम दिया गया था अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ लेकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। इस कारण से श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। 2. इंद्रियों को आनंद देने वाले। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियों कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से वृक्ष की सभी शाखाओं का सिंचन अपने आप हो जाता है, उसी प्रकार गोविंद को प्रसन्न करने से हमारी समस्त इंद्रियां अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। इस कारण से श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। 3. सरस्वती को आनंद देने वाले। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से सरस्वती अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। सरस्वती को अलग से प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका की भूमि पर अपना पैर रखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग पूरी तरह से रजोगुण तथा तमोगुण में डूबे हुए हैं। उन्होंने अनुभव किया कि वे उन लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने में समर्थ नहीं है। उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे कृपया उनकी सहायता करें। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से श्रील प्रभुपाद की वाणी में सरस्वती देवी ने निवास किया तथा उन्होंने अपने प्रभावशाली प्रचार के द्वारा सर्वत्र सफलता प्राप्त की। इस कारण से श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। 4. पृथ्वी को आनंद देने वाले। जिस समय पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार बढ़ जाता है उस समय श्री कृष्ण असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार दूर करते हैं। इसके अतिरिक्त जब श्री कृष्ण अपने चरण पृथ्वी पर रखते हैं तो पृथ्वी पर उनके चरण चिन्ह बन जाते हैं, जिनमें ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि अंकित होते हैं। ये चरण चिन्ह पृथ्वी देवी के आभूषण हैं तथा इन चरण चिन्हों को धारण कर पृथ्वी प्रचुर मात्रा में अन्न, फल और रत्न आदि वस्तुएं उत्पन्न करती हैं। इस कारण से श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। अब श्लोक संख्या 34 में अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर पुकारा है। इस नाम की भी
हम 4 प्रकार से व्याख्या करेंगे। मधु 1, मधु असुर का वध करने वाले। यहाँ पर मधु का अर्थ मधु नामक असुर तथा सूदन का अर्थ वध करने वाला है। श्री कृष्ण ने सृष्टि के प्रारंभ में मधु नामक एक असुर का वध किया था, इसलिए श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। वास्तव में तो ये 2 असुर थे जो गर्भोदक शाई विष्णु के दोनों कानों के मैल से उत्पन्न हुए थे। इनके नाम थे मधु और कैटभ। ये दोनों उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान हो गए तथा कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को डराने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान जागे तो भगवान के तेज को देख ये दोनों अत्यंत प्रभावित हुए तथा इन्होंने भगवान से कोई वर मांगने को कहा। चूँकि भगवान असुरों से कभी भी मित्रता नहीं करते, अतः भगवान ने इनसे वर मांगा, तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। अपने प्राणों को संकट में देखकर इन्होंने भगवान के साथ एक शर्त रखी, हम दोनों को आप किसी ऐसे स्थान पर मारिए जहाँ पर जल न हो। चूँकि उस समय पृथ्वी नहीं थी, केवल जल ही जल था, अतः इन दोनों ने सोचा कि इस प्रकार की शर्त से भगवान इन दोनों को मार नहीं सकेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहाँ पर जल न हो। परंतु भगवान के पास असुरों को मारने के अनेक उपाय हैं। भगवान ने इनकी शर्त स्वीकार कर ली तथा इन दोनों के सिरों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से इन दोनों के सिरों को काट डाला। इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर के मैदे से ही यह पृथ्वी बनी है, इसलिए पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है। इस कारण से श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। 2, दूध या दूध से बने पदार्थों को फेंकने वाले। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिनमें वे व्रज की माता गोपियों के घरों में जाकर स्वादिष्ट दही, मक्खन और दूध चुराकर खाते पीते थे। जब श्री कृष्ण का पेट भर जाता था तो ये इन सामग्रियों को अपने साथियों को खिलाते थे। जब उनके भी पेट भर जाते थे, फिर श्री कृष्ण इन सामग्रियों को बंदरों को खिलाते थे, और जब बंदरों के भी पेट भर जाते थे तो यह कहकर बर्तन तोड़ देते थे कि यह मक्खन इतना बेकार है कि यहाँ तक कि इसे बंदर भी नहीं खाते। कभी कभी यदि छींके पर रखे हुए ये पात्र इतने ऊंचे होते कि श्री कृष्ण वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो श्री कृष्ण नीचे से छोटा सा पत्थर मारकर उन पात्रों में छेद कर देते थे। इस प्रकार ये अपने साथियों के साथ दूध, दही, मक्खन आदि को चुराते, खाते, लुटाते तथा फेंकते रहते थे। इन बाल लीलाओं के अतिरिक्त अपनी सखी गोपियों के साथ अपनी मधुर लीलाओं में भी दूध, दही, मक्खन आदि को ले जाती हुई युवतियों के सिरों पर रखे हुए मिट्टी के पात्रों को श्री कृष्ण छोटे से पत्थर अथवा डंडे के द्वारा फोड़कर उनके वस्त्रों को गीला कर देते थे। इस कारण से श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। 3, जल को भी अंगीकार करने वाले। श्री चैतन्य भागवत में एक घटना है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ नृत्य करते हुए श्रीधर नामक एक निर्धन भक्त के घर में आते हैं। एक टूटी फूटी झोपड़ी ही श्रीधर का सर्वस्व था। उसके द्वार पर केवल मात्र एक लोहे का पात्र रखा हुआ था। उसमें भी कई जगह टाँके लगे हुए थे जिसे चोर भी न चुरावे। महाप्रभु श्रीधर के आंगन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने जलपूर्ण लोहे के उस पात्र को देखा। भक्ति प्रेम की महिमा प्रकट करने के लिए श्री शचीनंदन प्रभु ने उस लोहे के पात्र को तुरंत उठा लिया तथा सुख में मग्न प्रभु उस जल को पीने लगे। प्रभु की यह उदारता देखकर पुण्यात्मा श्रीधर मूर्छित हो गया। प्रभु की भक्त वत्सलता का प्रत्यक्ष दर्शन करके भक्तजनों की सभा में अतिशय आनंद के कारण क्रंदन का कोलाहल मच गया। लाखों करोड़ों लोग सिर पर हाथ दिए रो रहे थे। एक तो पात्र लोहे का, उस पर जल भी बाहर का अशुद्ध।
पर ऐसा जल भी प्रभु ने परम आदर के सहित पी लिया। अभक्तों के रत्न पात्र के सुंदर जल का पीना तो दूर रहा, श्री कृष्ण उसे देखते तक नहीं, और सेवक की तो जैसी तैसी वस्तु भी श्री कृष्ण बलपूर्वक छीन कर खा पी लेते हैं। इस प्रकार चूंकि श्री कृष्ण निर्धन भक्तों के जल को भी अंगीकार कर लेते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। 4. दूध जिनका प्रिय पदार्थ है। श्री कृष्ण के विषय में ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि वे अपनी नित्य लीला में अपने गोलोक धाम में सुरभि नामक गौओं का पालन करते हैं। ब्रह्म संहिता के शब्द हैं सुरभिरभिपालयन्तम। सुरभि गायों की वह जाति है जो प्रत्येक समय में हमारी इच्छित मात्रा में दूध दे सके। ये गायें गोलोक धाम में ही रहती हैं तथा इन गायों के दूध से गोलोक धाम में भी एक दूध का समुद्र बन गया है जिसे क्षीर सागर कहते हैं। इस प्रकार वैदिक साहित्य में 2 क्षीर सागरों का वर्णन मिलता है। एक क्षीर सागर तो इसी ब्रह्मांड के अंदर है जिसमें क्षीरोदक शायी विष्णु निवास करते हैं, तथा दूसरा क्षीर सागर इस ब्रह्मांड से बाहर गोलोक धाम में है। इन बातों से पता चलता है कि श्री कृष्ण को दूध अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 35 में अर्जुन ने श्री कृष्ण को जनार्दन कहा है। इस नाम की भी 4 प्रकार से व्याख्या की जाएगी। जनार्दन नाम की व्याख्या। 1. असुरों को पीड़ा पहुंचाने वाले। जो असुर श्री कृष्ण के भक्तों से द्वेष करते तथा उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको श्री कृष्ण अत्यंत पीड़ा देते हैं। ऐसे असुर यदि श्री कृष्ण से मित्रता भी करना चाहें तो भी श्री कृष्ण उनकी मित्रता स्वीकार नहीं करते। दुर्योधन श्री कृष्ण से मित्रता करना चाहता था। जिस समय श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव के लिए हस्तिनापुर आ रहे थे, उस समय दुर्योधन ने उपलव्य नगर से हस्तिनापुर तक का संपूर्ण मार्ग सजाया था तथा स्थान स्थान पर श्री कृष्ण के विश्राम करने तथा उनके भोजन की व्यवस्था की थी, परंतु श्री कृष्ण उस मार्ग को छोड़कर जंगल के मार्ग से रथ पर बैठकर आए। श्री कृष्ण के इस व्यवहार से दुर्योधन को अत्यंत पीड़ा हुई। इससे भी अधिक पीड़ा दुर्योधन को तब हुई जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल में जाकर भी उसके भोजन को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार नृसिंह भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करते समय उसके साथ बहुत देर तक खेलते रहे। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को पीड़ा पहुंचाई थी, उसी प्रकार नृसिंहदेव भी बहुत देर तक हिरण्यकशिपु को पीड़ा पहुंचाते रहे। चूँकि श्री कृष्ण भक्तों को पीड़ा पहुंचाने वाले असुरों को जल्दी न मारकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, इसलिए उन्हें जनार्दन कहा जाता है। 2. असुरों का वध करने वाले। श्री कृष्ण उन असुरों का वध अवश्य ही करते हैं जो पृथ्वी देवी के भार हैं। मधु और कैटभ नाम के असुर श्री कृष्ण से मित्रता करना चाहते थे तथा श्री कृष्ण को वरदान भी देना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण असुरों से कभी भी मित्रता स्वीकार नहीं करते। जब मधु और कैटभ ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, यदि तुम लोग मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो मैं यह वरदान मांगता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। जब इसके बदले में मधु और कैटभ ने शर्त रखी कि उन्हें जल के ऊपर न मारा जाए, तो इस असंभव शर्त को स्वीकार करके भी श्री कृष्ण ने उनके सिरों को अपनी जंघा पर रखकर मार डाला। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जिनके कारण उसका मरना असंभव हो गया था, परंतु श्री कृष्ण ने नृसिंह रूप धारण करके उन सभी वरदानों का पालन करते हुए भी अपनी अद्भुत युक्ति से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। चूँकि श्री कृष्ण सभी प्रकार की युक्तियों से असुरों का वध करने में निपुण हैं, इसलिए उन्हें जनार्दन कहा जाता है। 3. असुरों की संपूर्ण जाति का वध करने वाले।
यहाँ पर असुरों की संपूर्ण जाति का वध करने का अर्थ है भारी संख्या में असुरों का वध करना। जिस समय नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो हिरण्यकशिपु की मृत्यु से कुपित हुए असुरों ने बहुत भारी संख्या में नृसिंहदेव के ऊपर आक्रमण कर दिया, परंतु नृसिंहदेव ने अपने नाखूनों का भयंकर प्रयोग करके उन सभी असुरों का वध कर दिया। इसी प्रकार जब श्री राम ने निश्चय कर लिया कि ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले समस्त राक्षसों का संहार होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ कारणों से शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप बना दिया। शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर ही जनस्थान के निवासी 14,000 राक्षस खर तथा दूषण के सहित श्री राम से लड़ने के लिए आए तथा मारे गए। इसके पश्चात शूर्पणखा के द्वारा ही प्रेरित होकर रावण ने सीता का अपहरण किया तथा इस प्रकार लंका में राक्षसों का भारी संख्या में विनाश हुआ। चूँकि श्री कृष्ण अनेक युक्तियों से असुरों का भारी संख्या में विनाश करते हैं, इसलिए उन्हें जनार्दन कहा जाता है। भक्तों के पीछे बेचैनी से घूमने या चलने वाले। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में श्री कृष्ण अर्जुन जी उद्धव जी से कहते हैं, मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगतों को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की कितनी चिंता करते हैं। जिस समय गजेंद्र ने संकट में श्री कृष्ण को पुकारा था, उस समय श्री कृष्ण उस हाथी की रक्षा करने के लिए अपने किसी सेवक को न भेजकर स्वयं आए थे। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक हाथी जैसे तुच्छ प्राणी की रक्षा करने के लिए वे परमेश्वर स्वयं आ गए, जिनका दर्शन देवताओं को तो क्या, ब्रह्मा तथा शिव जी को भी दुर्लभ है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अपने भक्त को संकट में देखकर श्री कृष्ण अत्यंत बेचैनी के साथ तथा बहुत ही जल्दी अपने भक्त के निकट आते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को जनार्दन कहा जाता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।